श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर विवेचन। मंत्र नंबर 2 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, तो यहाँ पे स्वामी जी जो हैं वो एक ब्राह्मण की कथा का दृष्टांत, जो ब्राह्मण एक शहर में कथा सुनाते थे, तो उनका दृष्टांत दे रहे हैं कि वो जो हैं वो उनको एक दिन उस ब्राह्मण ने, जो कथा सुनने आते हैं, कहा कि भाई ये अमर लोकवासियों, तुमको अपना होश नहीं है, तुम लोग अपना स्थान छोड़कर मृत्यु लोक रूप उस भूमि में क्यों रहते हो। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हुए कि भाई यहाँ से निकल कर जो है वो राजमार्ग में चलो, तो वहाँ से कर्म भूमि नाम का देश आवेगा। उस देश में अनेक प्रकार के सच्चे और झूठे रत्न हैं। वहाँ अनेक प्रकार के खेलने के पदार्थ हैं, अनेक प्रकार के आभूषणों से सजी हुई रमणियाँ हैं, उनमें कोई कोई डाइन भी हैं। उन सब से बचना और झूठे रत्न जो कांच के टुकड़े और शोभा वाले हैं उन्हें ग्रहण न करना, सच्चे रत्नों को ग्रहण करना। जब सच्चे 5 रत्न कोई इकट्ठे कर ले तब वहाँ से आगे चले, अमरपुर के फाटक में घुसे, 5 रत्न दरवान को बख्शिश दे दे, तब वहाँ का दरबान अमरपुर में जाने देगा। तुम में से जिनकी अमरपुर जाने की इच्छा हो वे सुबह ही इस स्थान से चल पड़े। सब लोगों ने पंडित जी के वचनों को मान लिया, परंतु सबको घर, जमीन, जागीर आदि छोड़कर जाना कठिन था, इसलिए कुछ ही मनुष्य निकले। उनमें बच्चे, युवा और बूढ़े सब ही थे। जो बच्चे थे वे तो खेलने में लग गए, कहीं लखोटा, कहीं भौरा, कहीं चकई, कहीं गुल्ली डंडा, कहीं गेंद पड़ी हुई मिल जाती थी। उनको देखकर वे दिन भर खेल में ही लगे रहे। जो युवान थे वे आभूषणों से सुशोभित युवतियों को देखकर मोहित हो गए, उनकी प्रसन्नता के लिए बिना दाम के गुलाम बन गए। रात्रि दिन उनके प्रेम में मगन रहे। अन्य सुंदरियां प्राप्त हों ऐसा उपाय करने लगे, उनको प्रसन्न करने के लिए अपने दिन व्यतीत करने लगे। जो बूढ़े थे उनके पास अनेक डायनें पहुंच जाती थी, बूढ़े भी डायनों से लिपटे हुए रहने लगे। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं वाले सच्चे रत्न जमा करना भूल गए। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं वाले सच्चे रत्न जमा करना भूल गए। कोई रत्न जमा करने लगा तो झूठे रत्नों की चमक अधिक देखकर उनको ही जमा करने लगा। वहाँ से लोग झूठे रत्नों को ही रत्न समझते थे और आपस में उनका लेन देन भी किया करते थे। किसी ने सच्चे रत्नों को जमा नहीं किया, न अमरपुर के दरवाजे पर देकर अमरपुर में प्रवेश किया। एक पंडित राज ही, जिन्होंने सबको उपदेश दिया था, उन 5 सच्चे रत्नों को जमा करके अमरपुर में जाने पाए। हाँ, स्वामी जी बता रहे हैं कि जो उन पंडित जी के साथ गए थे वो सब वहीं उलझ गए।
तीनों अवस्थाओं में। और कोई भी जो है 5 रत्न जो है वो इकट्ठे नहीं कर पाए। बस एक पंडित जी जो उनको लेके गए थे अपने साथ, वो ही उन्होंने जो उपदेश दिया था, उन सच्चे 5 रत्नों को जमा करके अमरपुर में जाने पाए। वहाँ भी सुंदरियों से जो प्रजा उत्पन्न होने लगी, वह भी उसी व्यवहार में अपनी सब अवस्थाओं को गंवा रहा है। इस प्रकार कर्म भूमि में आज भी वह प्रजा घूम रही है। कथा कहने वाला पंडित सदगुरु वेद है। कथा कहने वाला पंडित सदगुरु वेद है। अपने अमरपुर जाने का उपदेश दिया। जिन्होंने माना वे तो अन्य योनियों को छोड़कर मनुष्य योनियों में चलने लगे। मनुष्य होकर भी बाल्यावस्था के खेलकूद में, युवावस्था तरणियों के प्रेम में खोने लगे, और बूढ़ों की चिंता रूपी डायनों ने घेर लिया बूढ़ों को। अवस्थाएं व्यर्थ जाने से 5 रत्नों की प्राप्ति ना हुई। सच्चे रत्न ये हैं: शील, संतोष, दया, क्षमा और बोध। झूठे रत्न हैं 5 इंद्रियां और उनके 5 इंद्रियों के विषय, ये झूठे रत्न हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि हैं। लौकिक चांदी, स्वर्ण आदि कांच के टुकड़े हैं। अवस्थाएं व्यर्थ गुमाने और झूठे रत्नों में फंस जाने के कारण संसार चक्र से निवृत्ति नहीं होती। अमरपुर स्वदेश परम पद है। जो कोई पंडित के समान सत्कर्म करने वाला होता है, वह ही अपने आद्य स्वरूप को प्राप्त करता है। इसलिए कहा है कि ईश्वर का भजन कर। ईश्वर का भजन ही अमरपुर जाने का मार्ग है। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो ये भज गोविंदम का जो दूसरा मंत्र की व्याख्या है, ये यहाँ पे विराम लेती है। अब अगला जो मंत्र है, तीसरा मंत्र, ये हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।